अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर वी आर विजिटिंग ऑफ टुडेज़ क्लास। सो हमने सबसे पहले बात करी थी कि कंप्यूटर को हम ओपन कैसे करते हैं। आप सबको पता है कंप्यूटर में आपके लैपटॉप्स में राइट साइड पे या कुछ में लेफ़्ट साइड में जो है वो अपर साइड आपके पास एक बटन होता है, पावर बटन। वंस यू प्रेस दिस पर्टिकुलर बटन तो आपका जो सिस्टम है वो बूट होता है। बूट होने में हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोस स्टेप्स होते हैं कि वो रैम के थ्रू जो है वो बूट होता है, एंड देन इट चेक्स के आपके कंप्यूटर में विंडोज़ है या नहीं है। अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ का आइकॉन आता है, विंडोज़ 7 है तो विंडोज़ 7 का आइकॉन आता है, 8 है तो 8 का, 10 है तो 10 का, 11 है तो 11 का, ठीक है। एंड देन वो सब्सिक्वेंट स्टेप्स जो उसके हैं पूरे होते हैं, एंड देन वो ओपन हो जाता है, ऑन स्क्रीन आ जाती है। जैसे ही विंडोज़ की ऑन स्क्रीन आती है, अगर तो पासवर्ड या पिन है तो वो पासवर्ड या पिन मांगता है, अगर नहीं है तो डायरेक्टली ओपन हो जाता है एंड यू लैंडेड अप एट डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपके तमाम सॉफ्टवेयर्स या वो आप समझे वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी वो आपके डॉक्यूमेंट्स, वो आपके फ़ोल्डर्स, वो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो आपको लगता है यार मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ, वो मैं डेस्कटॉप पे प्लेस करता हूँ। इनिशियली जब विंडोज़ इंस्टॉल होती है हमारे कंप्यूटर में, सो हमारे पास डेस्कटॉप पे सिर्फ कंप्यूटर दिस पीसी रिसाइकल पिन और कंट्रोल पैनल या नेटवर्क वगैरह सिर्फ चार हमारे पास उसमें आइटम्स होते हैं। हम फिर ग्रेजुअली ऐड करते रहते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कि यार हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब जब कंप्यूटर ओपन होता है, मैंने बात करी रैम की। रैम बेसिकली इज़ अ स्मॉल टाइप ऑफ मेमोरी, और हम इसको कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी, जो कि हमारे पास कंप्यूटर में होती है, और वो उसका जो साइज़ होता है वो कम होता है। 4 GB रैम हो जाए, 8 GB हो जाती है, 16 GB, उससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। रैम बेसिकली लिव्ड, हम कह सकते हैं क्लोज टू द सीपीयू, ठीक है। सीपीयू से के जो है वो करीब रहती है, और उसमें जितनी आपकी ज़्यादा रैम होती है, कहते हैं ना जितनी रैम उतना आपका कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है। क्यों? क्योंकि रैम में जो है आपके प्रोग्राम के पैचेस, फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम के पैचेस अवेलेबल होते हैं। तो उससे आप देखते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं आइदर इन योर फ़ोन और कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर या फ़ोन में, तो आपके पास जो है वो प्रोग्राम थोड़ा टाइम लेता है। उसी को अगर आप सेकेंड टाइम ओपन करेंगे तो वो जल्दी से ओपन हो जाएगा, क्योंकि उसके जो पैचेस हैं, उसके जो फुटप्रिंट्स हैं, वो रैम में स्टोर हो जाते हैं। सो रैम प्लेड क्रूशल रोल द रनिंग टू रनिंग योर सिस्टम फास्टर, ठीक है। अगर 8 GB रैम है तो एनफ होती है। अगर इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास 2 GB रैम है ना, 2 GB रैम पे आप विंडोज़ 11 रन नहीं कर सकते हैं आपको कम से कम 4 GB रैम चाहिए होती है सो हमें जो है वो रैम के बारे में क्या पता लगा कि रैम इट्स एन इंटरनल मेमोरी जो कि टेम्परेरी होती है, जिसमें डेटा जो है वो टेम्परेरी सेव होता है। जब हमारे कंप्यूटर से पावर कट ऑफ हो जाती है, यानी पावर डिक्लाइन हो जाती है, पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, तो हमारी जो रैम है उसमें जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो फिर आता है हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेजेस। एक्सटर्नल स्टोरेजेस आर दोज स्टोरेजेस विच कैन होल्ड योर डेटा परमानेंटली, ठीक है। परमानेंटली यानी कि हमेशा उसमें सेव रहता है। अगर आप कंप्यूटर में लोकल डिस्क डी में कोई चीज़ सेव करेंगे ना, या चले कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे तो वो सेव रहेगी इवन यू कट ऑफ द पावर, अगर आप 1-2 महीने बाद या साल बाद भी ओपन करें। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई रैम में चीज़ आपने सेव कर दी है, वैसे करते नहीं है बट फॉर एन एग्जांपल अगर आप कर देते हैं तो वो हमारे पास जो है वो फिर नेक्स्ट टाइम हम अगर आप कंप्यूटर को ऑन करें तो उसमें अवेलेबल डेटा नहीं होता, वो रिमूव हो जाता है एज लॉन्ग एज पावर कट ऑफ, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरीज हमारे पास कौन सी होती है? हार्ड ड्राइव्स होती हैं। कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव लगती हैं। आप लोग सुनते होंगे 256 GB की हार्ड ड्राइव इस कंप्यूटर में लगी हुई है, या फिर 128 GB की SSD लगी हुई है। हार्ड ड्राइव जो है वो पहले आती थी विच इज़ HSDS इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और अब आती है SSD, ये भी आपकी जो है वो एक्सटर्नल स्टोरेज होती है, ये भी डेटा को परमानेंटली होल्ड करती है। ये होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव मीन्स ये थोड़ी सी फास्ट होती है देन द हार्ड ड्राइव, और इनका जो स्टोरेज साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और हार्ड ड्राइव जो है वो सस्ती होती है देन SSD, लेकिन SSD इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द हार्ड ड्राइव, ठीक है। SSD आपकी जो है महंगी होती है हार्ड ड्राइव के मुकाबले में। रैम ऑन दी अदर हैंड 8 GB की रैम एज हार्ड ड्राइव और SSD दोनों से बहुत महंगी होगी। क्यों? ऑल्दो अगर आप देखें स्टोरेज साइज़ बहुत कम है, आपको अच्छी हार्ड ड्राइव जो है वो बहुत कम पैसों में मिल जाएगी, 256 GB की। बट ऑन दी अदर हैंड
आपको जो है वो SSD काफ़ी उसके मुकाबले में रैम आपको उसके मुकाबले में काफ़ी महंगी मिलेगी 8 GB की, क्योंकि रैम प्लेज अ क्रूशल रोल ना कि आपके कंप्यूटर को अच्छे तरीके से रन कर सके। ठीक है, सो रैम की बात हो, इसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मैनेजर। आपका चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, आईपैड हो, XYZ कुछ भी हो, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है सो इट्स नथिंग, सही है, इट्स यूजलेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली मोबाइल्स में बात करूं, अगर एंड्रॉयड आपके पास फ़ोन है, सैमसंग का हो गया, Xiaomi का हो गया, XYZ कंपनी का हो गया, तो उनके पास जो एंड्रॉयड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है एंड्रॉयड 10, 12, 13, 14। ऑन दी अदर हैंड एप्पल के जो होते हैं वो होता है iOS। ठीक है, एंड्रॉयड और जो कंप्यूटर्स हैं HP, डेल, लेनोवो और तोशिबा, इन सब के जो हमारे पास होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है विंडोज़। विंडोज़ कौन डेवलप करता है? माइक्रोसॉफ्ट करता है, सही है। बेसिकली ये क्या काम करता है आपके कंप्यूटर में? दे मैनेज ऑल द ऑपरेशंस, जो भी आपके कंप्यूटर में ऑपरेशंस चल रहे हैं ना, XYZ जितने प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रोग्राम को लॉन्च होना है, उन सब को जो है वो ओवरसी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। एंड उन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक होता है असिस्टेंट, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो चीज़ें असाइन कर देते हैं कि यार ये रिसोर्सेज ये यूज़ करेगा। लेट्स से नोटपैड इतने रिसोर्सेज यूज़ करेगा। उसके अलावा हमारे पास जो दिस PC है वो इतने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगे। और हमारे पास जो है वो लेट्स से C ड्राइव इतने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगे। तो वो जो रिसोर्सेज की एलोकेशंस है ना, उनको आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ CPU वो लुक आफ्टर करता है आफ्टर विंडोज़। ठीक है, तो विंडोज़ के बगैर कंप्यूटर आपका नहीं वर्क कर सकता। इसमें होनी चाहिए, हर कंप्यूटर में बिल्ट इन आती है, किसी में 10, किसी में अब तो 10 या 11 ही होती है। सो मेरे पास 11 है। सो वंस विंडोज़ भी आपके कंप्यूटर में है तो पावर बटन प्रेस होगा, बूट होगा रैम के थ्रू, देन विंडोज़ आएगी। विंडोज़ अगर वो ठीक है, विदाउट एन एरर है, तो फिर आपका कंप्यूटर लॉगिन हो जाएगा और आप फर्स्टली डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे, जिसकी मैंने बात कर ली। आज हम वही देख रहे हैं डेस्कटॉप पे नेविगेट कैसे करना है। ठीक है, डेस्कटॉप जो है वो होती कैसे। डेस्कटॉप इनिशियली जब विंडोज़ 7 या 8 थी तो डेस्कटॉप 3 पार्ट्स में जो है हमारी डिज़ाइन हुई हुई थी। डेस्कटॉप जहाँ पे फाइल्स हैं, स्टार्ट बटन जहाँ से आप जो है वो किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं, देन टास्क बार, या फिर एक स्ट्रेट हम कह सकते हैं कि लाइन टाइप आइकॉन होता है जहाँ पे आपकी कुछ ऐप्स मौजूद होती हैं, हम उनको, और जहाँ पे रनिंग ऐप्स हम लोग देख सकते हैं, उसे हम टास्क बार कहते हैं। अब जो है विंडोज़ 10 और 11 जब से आई है तो इसमें थोड़ी सी आप कह सकते हैं एडवांसमेंट हो गई है, 3 ऑप्शन से ज़्यादा और ऑप्शंस आ गए। बहरहाल डेस्कटॉप पे मूव करने का तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले एक चीज़ को हम समझते हैं। अगर कंप्यूटर में आपके पास स्क्रीन रीडर नहीं है तो आपने क्या करना है। देखिए, अगर स्क्रीन रीडर नहीं है और कंप्यूटर ऑन हो गया है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू नीड टू गेट द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर। तो उसके लिए आपको नरेटर ओपन करना पड़ेगा। नरेटर ओपन करने की कमांड विंडोज़ 10, 11 दोनों में सेम है। यू कैन हिट कंट्रोल विंडोज़ एंटर। करना कैसे है? कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, यानी दबा के रखना है, देन विंडोज़ को भी आपने होल्ड करके रखना है, एंड देन आपने एंटर प्रेस करना है। जब आपने एंटर विंडोज़ कंट्रोल एंटर ये सब साथ ही प्रेस करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंट्रोल विंडोज़ एक बार प्रेस करें और उसको उनको रिलीज़ कर दें, यानी उसमें से हाथ हटा के आप एंटर पे हिट कर दें तो वर्क नहीं करेगा। कंट्रोल विंडोज़ को आपने होल्ड करके रखना है, एट द सेम टाइम यू नीड टू हिट एंटर, तो आपका नरेटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और नरेटर को ऑफ भी आप कंट्रोल विंडोज़ एंटर से करते हैं। अच्छा, ओपन क्यों कर रहा हूँ मैं? ताकि मैं ओपन करने के बाद विद द हेल्प ऑफ नरेटर मैं गूगल क्रोम से या माइक्रोसॉफ्ट एज से, जो भी मेरे पास वेब ब्राउज़र है, आगे हम इनको और अंडरस्टैंड करेंगे। अब अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि उन वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करते हुए हम अपना कोई स्क्रीन रीडर डाउनलोड कर लें, आइदर NVIDIA और जॉज। अच्छा, नरेटर जो होता है, नरेटर माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ड इन एक टेम्प्रेरी स्क्रीन रीडर होता है जो हर कंप्यूटर में आता है। उसको आप किसी भी कंप्यूटर में इजीली ऑन कर सकते हैं, कहीं पे भी रहते हुए, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल विंडोज़ एंटर। ठीक है, अब आपके पास जब आ गया है, हमारे पास नरेटर ऑन हो गया है, तो हमने गूगल क्रोम से जॉज या NVIDIA डाउनलोड कर लिया। दो हमारे पास स्क्रीन रीडर होते हैं, एक है जॉज जो कि फ्रीडम साइंटिफिक ऑफर करता है, यानी कंपनी फ्रीडम साइंटिफिक है जिन्होंने जॉज को डेवलप करा, जॉज एक्सेस विद स्पीच, ये उसकी फुल फॉर्म है। एक है हमारे पास NVIDIA विच इज़ नोन एज नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। इसको जो है बनाया, वो बनाया NV एक्सेस ने। दो डिफरेंट कंपनीज हैं, ऑफकोर्स दोनों जो है वो NPOs हैं, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
तो आप उसमें से कोई, इनमें से कोई भी आप स्क्रीन रीडर डाउनलोड कर सकते हैं। आई पर्सनली प्रेफर NVIDIA। आपका जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, देयर इज़ नो इशू फॉर मी। बट हाँ, मैं एक चीज़ कहता हूँ, जॉस मैं क्यों डाउनलोड नहीं करता, दो उसमें बड़ी रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स हैवी वेट, आई मीन 1 GB और 600 MB, इट्स बिगर साइज, राइट, मेरी स्टोरेज ऑक्यूपाइड होगी। सो आई मोस्टली चूज़ NVIDIA ओवर जॉस, बिकॉज एक तो लाइट वेट है और ईजी टू यूज़ है। आपको उसको जो है वो क्रैक करना नहीं पड़ता, क्रैक इन अ सेंस एक्टिवेट करना नहीं पड़ता, बाय करना नहीं करता, ओपन सोर्स है। ऑन दी अदर हैंड जॉस को आपको बाय करना पड़ता है। बाय हम लोग बिकॉज नहीं कर सकते, बिकॉज आर करेंसी फ्लक्चुएशन, दैट्स वाई वी क्रैक द जॉस। तो मुझे क्रैक, मेरे लाइक आइडियोलॉजी ये है, आई एम नॉट इन्फोर्सिंग, बट या व्हाट आई थिंक मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्रैक की तरफ इसलिए नहीं जाता क्योंकि जब मेरे पास एक टूल अवेलेबल है ऑल्टरनेटिव विच इज़ NVIDIA, वाई आई डोंट यूटिलाइज NVIDIA इफ़ इट इज़ अवेलेबल, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं NVIDIA को प्रेफर करता हूँ। अगर हाँ NVIDIA नहीं होता तो ऑफकोर्स देन कोई चॉइस नहीं होती, देन हम लोग जॉस को एक्वायर कर सकते थे। बट फॉर नाउ हमारे पास NVIDIA है। NVIDIA ओपन कैसे अच्छा इंस्टॉल कैसे करते हैं, अगेन जब हम लोग आगे थोड़ी सी हमारी बेसिक कंप्यूटिंग में कमांड स्ट्रांग हो जाएगी, हम लोग देखेंगे प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, XYZ सब कुछ। बट अज्यूम करें NVIDIA इंस्टॉल हो गया है, तो NVIDIA ऑन कैसे करना है, ऑल्ट कंट्रोल N से NVIDIA ऑन होता है, यानी ऑल्ट और कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है, एंड यू नीड टू प्रेस N, तो NVIDIA ऑन हो जाएगा। एक साउंड आएगी जिसका जो कि एक इंडिकेशन है कि NVIDIA इज़ अबाउट टू स्टार्ट। ऑन दी अदर हैंड NVIDIA को हमने एग्जिट कैसे करना होता है, विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट Q फॉर कोइन, और Q आपका A के अपर साइड पे होता है, ठीक है। वंस यू हिट दैट इंसर्ट Q, NVIDIA विल अनाउंस एग्जिट NVIDIA डायलॉग, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। अगर आप वहीं पे एंटर कर देंगे तो NVIDIA एग्जिट हो जाएगा। अगेन एक साउंड आएगी विच इज़ द इंडिकेशन दैट NVIDIA इज़ अबाउट टू साइन आउट, ठीक है। NVIDIA को आप रन डायलॉग बॉक्स से भी ओपन कर सकते हैं, विंडोज आप प्रेस करें, देन यू नीड टू टाइप NVDA एंड देन एंटर एंड यू आर गुड टू गो। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। डेस्कटॉप पे जाने की कमांड क्या है, वैसे आपका फोकस मोस्टली क्या, हमेशा जब भी आपका कंप्यूटर ओपन होगा यू विल लैंड ऑन द डेस्कटॉप। बट अगर लेट्स नहीं भी होते तो आप विंडोज़ D से भी डेस्कटॉप पे आ सकते हैं और विंडोज़ M से भी आ सकते हैं। देर आर टू डिफरेंट कमांड्स बट दे आर फॉर द सेम पर्पस। सही है, दो डिफरेंट कमांड है लेकिन इनका काम सेम है, ठीक है। सो विंडोज़ D से अभी भी डेस्कटॉप पे आ सकते हैं। डेस्कटॉप इज़ लाइक अ होम स्क्रीन, जैसे आपकी कंप्यूटर मोबाइल में होती है। सही, तो विंडोज़ D से अभी मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ क्योंकि मैं नहीं हूँ, मेरा फोकस कहीं और है, तो मैं विंडोज़ D करता हूँ। Speech mode beeps. Speech mode talk. विंडोज़ D प्रेस करते हैं। Desktop list. X1.py not selected 1 of 26. ठीक है, ये मेरी एक फ़ाइल है, बेसिकली मैंने फ़ाइल यहाँ पे सेव करी हुई है ex1.py, ठीक है। इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, डेस्कटॉप में आइकॉन कैसे होते हैं, हमारे पास जो है वो लेफ़्ट टू राइट कॉलम्स हैं एंड अप से डाउन रोज़ हैं। लेफ़्ट टू राइट से मुराद जैसे आपके पास अगर राइटिंग स्लाइड्स अगर आप देखते हैं तो जो फर्स्ट सेल होता है टॉप राइट पे, इट्स बेसिकली कॉलम 1। सेकंड सेल जो होता है आपके पास टॉप राइट वाले सेल के बिल्कुल बराबर में जो सेकंड टॉप राइट है, विच दैट इज़ कॉलम 2 एंड थर्ड वन इज़ कॉलम 3। एंड डाउन साइड पे अगर आप देखें सेकंड लाइन का फर्स्ट सेल इज़ दी सेकंड रो एंड देन आपके जो थर्ड लाइन है वो है थर्ड रो, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ देखें, इसने बोला 1 of 26, इसका मतलब कि मेरी डेस्कटॉप पे अभी 26 आइटम्स हैं और उसमें से अभी मैं फोकस मेरा आइटम नंबर 1 पर है, ठीक है। अब मैं यहाँ डाउन एरो करूँगा तो सेकंड आइटम आ जाएगा, डाउन एरो करूँगा तो थर्ड आइटम आ जाएगा, डाउन एरो करूँगा तो फोर्थ, डाउन एरो करूँगा तो 5 एंड डाउन एरो करूँगा तो 6। कॉलम 1 में 6 आइटम, ठीक है। कॉलम जो है हमारा जब चेंज होता है जब हम राइट एरो करते हैं, ठीक है। डाउन एरो से मैं कॉलम की रॉज में मूव कर रहा हूँ, राइट एरो करने से मैं सेकंड कॉलम्स की रॉज में मूव करूँगा, ठीक है। देखिए अभी मैं डाउन एरो करता हूँ तो आ जाएगा 2 of 26, सेकंड आइटम पे आ जाऊँगा। X3.py 2 of 26. Gem Lab 8 line natural language processing left paren. NLP right paren. Line 2.pdf 5 of 26. एक बार और। Lab 8 ittds.ipint 6 of 26. एक बार और। अब नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे
इस कॉलम में और रोज नहीं है। आप ऐसा समझें कि आपके पास जो राइटिंग स्लेट है वो 6 लाइंस वाली है। सो दिस इज़ द लाइन नंबर 6, यहाँ से हम लोग नीचे नहीं जा सकते। तो अब मैं अप एरो करके जो है वो सेकंड कॉलम में भी आ सकता हूँ, या मैं राइट एरो करके सेकंड कॉलम के लास्ट आइटम पे भी आ सकता हूँ, लेकिन मुझे ऊपर से देखना है, यानी 7th आइटम नंबर 7 पे जाना है। अगर मैं अभी राइट एरो कर दूंगा तो मैं शायद आइटम नंबर 12 पे चले जाऊँगा। देखें, E4.pl 12 of 26. राइट, लेफ्ट एरो करते हैं, Lab 8 ITTDS.ipint 6 of 26. अप एरो करते हैं ताकि टॉप पे आ जाए। Check देखो बिल्कुल टॉप पे आ गया मैं। अब राइट एरो करते हैं, Gmail 7 of 26. Gmail 7 ऑफ 26। अच्छा, मेरे पास ये सारे शॉर्टकट्स बने हुए हैं, आपके पास नहीं होंगे, ठीक है। आपने अगेन उन शॉर्टकट्स को रखना है यहाँ पे जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। डाउन एरो करते हैं, Compressor 8 of 26. Recycle bin 9 of 26. LinkedIn 10 of 26. राइट। सो दीज आर द बेसिकली शॉर्टकट्स जो मेरे पास है। अच्छा, डेस्कटॉप से अगर मैं किसी प्रोग्राम, अच्छा इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर मैं किसी फाइल को डिलीट करूँगा वो तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन अगर मैं किसी प्रोग्राम को डिलीट करता हूँ ना, तो डिलीट की प्रेस करने से वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो आपके कंप्यूटर से रिमूव हो गया है। इट्स बेसिकली रिमूव फ्रॉम योर डेस्कटॉप बट इट्स स्टिल रिजाइड इन योर कंप्यूटर। इसको ऐसे समझें, आपका फ़ोन है, राइट। फ़ोन में अगर आप होम स्क्रीन से किसी ऐप को रिमूव करते हैं तो वह आपके मोबाइल में तो रहता है ना। सो दिस इज़ द बेसिकली केस विद वो वी कैन से डेस्कटॉप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से Cybersecurity Java 15 of Netfort GPT Localhost Idario Digital. अच्छा, आपको याद होगा सुबह यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप का शॉर्टकट क्रिएट करा था, डब्ल्यू प्रेस करता है। W. अब यहाँ व्हाट्सएप नहीं है, बट व्हाट्सएप नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप यहाँ से डिलीट हो गया है। व्हाट्सएप को बेसिकली मैंने सॉरी यहाँ से डिलीट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर में वो मौजूद नहीं रहा। कंप्यूटर में बिल्कुल वो है, बस यहाँ से मैंने उसको रिमूव कर दिया है। वो कैसे करते हैं, किसी भी आइटम में आके अगर आप डिलीट की प्रेस कर देंगे ना, वो डिलीट हो जाएगी ईजिली। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं किसी फाइल या फोल्डर को नहीं करूँगा, मैं किसी प्रोग्राम को करूँगा। अगर क्योंकि मैं किसी फाइल को कर दूँगा वो तो कंप्यूटर से डिलीट हो ही जाएगी ना, क्योंकि उसका कोई बैकअप तो नहीं है। प्रोग्राम्स का ऑफ कोर्स होता है, वो इजीली डिलीट नहीं होते, उनके लिए आपको इन्फो में जाना होता है, मोबाइल में है ना, ऐप इन्फो में जाना होता है। तो यहाँ पे भी वही है कि आपको उसके लिए एक सर्टेन इन्वायरमेंट कह रहा हूँ, सॉरी, सर्टेन प्लेस में जाना होता है जहाँ से आप उनको डिलीट कर सकते हैं। बाहर हम यहाँ पे किसी एप्लीकेशन को डिलीट करते हैं, अगर मेरे पास मौजूद हो तो D. Downloader 22 of 26. चलो इसको डिलीट करते हैं, डाउनलोडर को। मैं यहाँ पे डिलीट की प्रेस कर देता हूँ, डिलीट हो जाएगा। ये अनाउंस नहीं करेगा, बस डिलीट हो जाएगा। अच्छा, डिलीट की कहाँ होती है, अगेन आपके लैपटॉप्स पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका नमलॉक ऑफ है, एक मिनट, Numlock on. Numlock off. तो आप जो है, जो राइट एरो है, राइट एरो के राइट साइड पे इंसर्ट की है। अगर नमलॉक ऑफ है तो राइट एरो के राइट साइड पे जो ये की है, ये इंसर्ट एज इंसर्ट वर्क करती है। एंड देन इंसर्ट के जो राइट पे की है वो डिलीट की है, मैंने उसको प्रेस करा तो डिलीट हो गया है, ठीक है। अगर मैं नमलॉक ऑन कर दूंगा तो राइट एरो के राइट साइड पे जो की है वो फिर इंसर्ट की तरह वर्क नहीं करेगी, ठीक है। उसका जो है वो वर्किंग थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। दैट्स वाई मैंने चेक करा नमलॉक ऑन है या नमलॉक ऑफ है। अच्छा, नमलॉक होता कहाँ पर है, बैक स्पेस के बिल्कुल राइट साइड पे, ठीक है। सो मैंने डिलीट कर लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो आप खुद गौर कीजिएगा, अब मेरे पास 25 आइटम्स हो गए और डी से डाउनलोडर आ रहा था, अब नहीं आएगा। X3.py 2 of 25. D. देखिए, डी प्रेस करने पर उसने सिर्फ एक म्यूज़िक दी, जिससे मुझे पता लग गया कि यार इट्स नॉट अवेलेबल इन माई डेस्कटॉप, राइट। सो दिस इज़ द वे टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम डेस्कटॉप। अगर डेस्कटॉप पे कोई आइटम आपको ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, देखिए इसके तरीके तो बहुत सारे हैं। मैं आपको सिर्फ फ़िलहाल के लिए एक तरीका ऐसा बता रहा हूँ जो कि जिसके थ्रू आप किसी भी अपनी एप्लीकेशन का किसी भी वो वी कैन से फाइल का शॉर्टकट बना सकते हैं। फाइल का तो नहीं, फोल्डर का भी नहीं, किसी भी एप्लीकेशन का। फाइल और फोल्डर का बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। बट बहरहाल आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल है आप उसका बना सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल उसके लिए आप रन डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, Run dialog. Type the name. एंड यू नीड टू टाइप शेल कॉलन एप्स फोल्डर। आप सब के लिए मेरी रिकमेंडेशन है, जो NVIDIA यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ कीबोर्ड शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस करें। नहीं सॉरी, शॉर्टकट्स की तो करें बट साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड। मैंने क्लास में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बताया था, व्हेन यू आर टाइपिंग योर फिंगर
प्लेसमेंट शुड बी लाइक दिस, कि आपकी जो लेफ्ट हैंड की जो सबसे लोअर फिंगर है, यानी बिल्कुल टॉप लेफ्ट पर जो फिंगर है वो आपके ए पर आती है, एंड देन जो आपकी सेकंड फिंगर है या आपकी जो है टॉप लेफ्ट से सेकंड वाली, सही है, लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ, वो आपकी आती है एस पे, और जो थर्ड फिंगर है आपकी वो आपकी आती है डी पे, जो रिंग फिंगर है आपकी वो आपकी आती है एफ पे, सही है, और जो आपका थंब है लेफ्ट हैंड का वो आता है स्पेस पे। ऑन द अदर हैंड जो आपको राइट हैंड रह गया है उसकी जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी आती है सेमी कॉलन पे, देन आपके जो सेकंड फिंगर है लेफ्ट राइट हैंड की स्टार्टिंग से जो सेकंड फिंगर है, सही है, वो आपकी आती है एल पे, एंड देन आपकी थर्ड फिंगर है इट्स कम्स ऑन द के, सही है, एल के नॉर्म में के है, एंड देन जो आपकी रिंग फिंगर है अगेन इट्स कम्स ऑन एट जे, और जो आपका थंब है वो आपका स्पेस पर आ जाएगा। सो अब मैंने अपनी जो एक फॉर्मेशन है वो सेट कर ली है। अब मुझे अगर एस टाइप करना है ना, क्योंकि देखिए इस तरीके से अगर आप करेंगे तो योर स्पीड वुड बी मच फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली यू कैन यूज़ कंप्यूटर, ठीक है। अगर आप काउंट करते हुए जाएंगे सो इट गोना टेक मच टाइम, और इतना वो जो सफिशिएंट भी नहीं होगा। सो अब मुझे पता है कि यार जो मेरा लेफ्ट हैंड की जो सेकंड फिंगर है it is on S, so I just need to press that button using that a finger which designated to that slot, ठीक है। S जो पे मेरी सेकंड फिंगर है तो मैं उस फिंगर को जो है जस्ट उस बटन को प्रेस करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दैट फिंगर, सो S. ये S हो गया, Selection removed. ठीक है। अब मुझे H टाइप करना है, कमांड है शेल कॉलन एप्स फोल्डर। सो मुझे पता है जो J पे मेरी राइट हैंड की रिंग फिंगर है इट्स ऑन J, इसी को मैं हल्का सा लेफ़्ट पे लेके जाऊंगा, क्योंकि देखे ना लेफ़्ट जो मेरा एच है वो मेरे लेफ़्ट हैंड से तो लेफ़्ट पर ही है ना। सो क्योंकि देखे सेमी कॉलन पे मेरे जो है वो फर्स्ट फिंगर है, एंड सेकंड फिंगर मेरे राइट हैंड की जो है वो एल पर है, थर्ड मेरी के पर है, फोर्थ मेरी जे पर है। सो इसी को ही मैं राइट पे हाँ सॉरी राइट पे लेके जाऊँगा, नहीं हाँ राइट पे लेके जाऊँगा, सो एच आ जाएगा, सही है। आई एम सो सॉरी, मैं फॉर्मेशन थोड़ी ख़राब हो गई थी। राइट पे लेके जाऊंगा तो एच आ जाएगा, देखिए एच SHELL। अब मुझे पता है कि यार डी के अपर साइड पे ई है, ऐसा ही है। सो डी जो मेरी थर्ड फिंगर है लेफ्ट हैंड की इट्स ऑन डी, सो आई जस्ट नीड टू लिफ्ट माई फिंगर अबव टू द डी, सही है। जो मेरी फिंगर है उसको मैं थोड़ा सा मैं उसको अबव लेके गया वन की ऊपर की तरफ, तो मैं ई पे पहुंच गया हूँ, मैंने ई प्रेस कर दिया। अब एल आई न्यू कि जो मेरा सेमी कॉलन है उसके बराबर में जो मेरी राइट हैंड की सेकंड है वो एल पर है, तो मैं 2 बार एल प्रेस कर दूंगा। L. कॉलन के लिए शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और सेमी कॉलन प्रेस कर देंगे। राइट हैंड की स्मॉल फिंगर जो हमारी वो सेमी कॉलन पे थी, अगर मैं सेमी कॉलन को विदाउट शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो वो अप्लाई नहीं होगा। कॉलन के लिए हमें शिफ्ट को होल्ड करके रखना पड़ेगा, देन वी नीड टू प्रेस सेमी कॉलन। L. K. एक सेकंड, K. L. सही है, L. Colon. ठीक है, शेल कॉलन हो गया। Colon. L. E. H. S. A. E. L. Colon. L. Blank. ठीक है, हमने अब तक लिखा है शेल कॉलन, एक एल एक्स्ट्रा आ गया था, दैट्स वाई मैंने उसको रिमूव करा। अब एप्स फोल्डर, आई न्यू कि जो मेरी लेफ्ट हैंड की स्मॉलेस्ट फिंगर है दैट इज़ ऑन ए, सही है। सो आई नीड टू जस्ट प्रेस 2 टाइम दैट बटन यूजिंग दैट फिंगर, A. एंड 8:0. देखें पी जो है पी इज़ ऑन सेमी कॉलन के ऊपर जो है वो आपका पी होता है, ठीक है। आप सबको कीबोर्ड आता है, मैं दोबारा उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, उसको सुन लीजिएगा तो आपकी और कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। सो आई जस्ट नीड टू अगेन, जैसे मैंने ई के लिए मैं अपनी थर्ड फिंगर को लेफ्ट हैंड की 1 की अबव लेके गया था, इसी तरीके से मैंने सेमी कॉलन पे जो मेरी फिंगर है इसमें मैं जस्ट उसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा 1 की, और मैं प्रेस कर दूंगा P. पी, एंड देन एस के लिए अगेन लेफ्ट हैंड की सेकेंड फिंगर S. एंड फोल्डर, मुझे पता है जो मेरी रिंग फिंगर है लेफ्ट हैंड की दैट इज ऑन एफ, सो एफ। ओ के लिए एल के ऊपर जो है वो ओ होता है, तो जो मेरी जो सेकंड फिंगर है राइट हैंड की उसको मैं 1 की ऊपर लेके जाऊंगा, O. एंड अगेन उसको फिर मैं अपनी जगह पे ले आया, एल प्रेस कर देंगे, L. डी प्रेस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ थर्ड फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। D. अच्छा, ई के लिए अगेन मैं उसी फिंगर को जिससे मैंने डी प्रेस करा है 1 की अबव लेके जाऊंगा, सो इट विल बी ऑन ई, E. एंड देन आर के लिए सिंपल जो एफ है
एफ पे जो मेरी फिंगर है, रिंग फिंगर ऑफ माई लेफ्ट हैंड, उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा व्हेन की इट विल बी आर, R. सो दैट इज शेल कोलन एफ फोल्डर, एंटर कर देता है। Shell colon ops folder dialog windows cannot find. अच्छा, गलती हो गई लिखने में मुझसे, क्योंकि मैं साथ साथ समझा रहा था, कोई बात नहीं, एक बार स्केप Run. करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कहाँ गलती हुई है, लेफ्ट एरो करके पढ़ता हूँ मैं। S-A-E-L colon A-A-P A ओके, एप्स जो है वो blank. ए जो है वो दो बार आ गया था, अब एंटर कर देते Shell हैं। colon apps fold run die S-A-E-L colon A-P-F-F-P-A-P P. ओके, APPS। जब मैं समझा रहा था तो मैं इतना उसमें लाइक आई जस्ट सिंग इन टू इट कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, मैं थोड़ा सा रॉन्ग टाइप कर रहा था, बट आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। SHELL सही है, कॉलन विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन, APPS सही है, एंड देन FOLDER विदाउट स्पेस एंड हिट एंटर। File Explorer. अब देखिए यहाँ Application. बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं अगेन। अब आपको अगर किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का बनाना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा अगर आप डाउन एरो और अप एरो से फाइंड करेंगे। सो इट्स गुड कि आप वो लेटर प्रेस करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है मुझे अगर व्हाट्सअप चाहिए तो मैं W प्रेस कर दूँ तो जितनी भी ऐप्स हैं वो W से रिलेटेड आएंगी। सो मैं ईजिली उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। इंस्टेंट के मैं डाउन एरो करते हुए ABCD करते वाली लाइन को एक्सप्लोर करते हुए W तक जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशंस आई हैं दे आर इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले जितनी A से रिलेटेड ऐप्स हैं वो शो होंगी, देन जितनी B से रिलेटेड ऐप्स हैं वो शो होंगी, देन जितनी C से रिलेटेड ऐप्स हैं वो शो होंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सही है। सो लेट्स से मुझे नेटफ्लिक्स का शॉर्टकट बनाना है, सो आई जस्ट नीड टू प्रेस N हेयर, Narrator row 28. सही है। अब मैं डाउन एरो करके नेटफ्लिक्स को ढूंढ लूँगा। Netflix 88 of 209. नेटफ्लिक्स इजीली मिल गया मुझे। अब मैं प्रेस करूँगा एप्लीकेशन की, अगर आपके कंप्यूटर में है तो इट्स गुड। मोस्टली कहाँ पर होती है, अगर आप स्पेस के राइट पे जाएं तो आपको ऑल्ट मिलेगा, ऑल्ट के राइट पे अगर आपको जाए तो आपको विंडोज़ मिलेगा, विंडोज़ के राइट पे अगर आप जाएँ तो आपको मोस्टली एप्लीकेशन की मिल जाती हैं, ठीक है। या ये भी हो सकता है आपके लैपटॉप के मुताबिक कि ऑल्ट के ही राइट पे आपको एप्लीकेशन की मिल जाए। लेट्स से अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आपने वहीं पे रहते हुए उस एप्लीकेशन पे रहते हुए शिफ्ट F10 कर देना है, एंड देन यू जस्ट नीड टू Contact. I'm sorry, then you just need to press down arrow and hit create shortcut, enter on the create shortcut button, सही है। मैं यहाँ पे डाउन एरो करते हुए जाता हूँ, Run pin create shortcut. S. create shortcut एंटर कर देंगे। Shortcut dialog windows can create a shortcut here. Do you want the shortcut to be placed on the desktop instead? Yes button Alt plus. यस कर देंगे, Application. सही है। इस तरीके से अगर लेट्स से मुझे व्हाट्सएप का भी बनाना है, सो आई जस्ट नीड टू प्रेस W, ताकि व्हाट्सएप के लिए मैं W वाली लिस्ट में आ जाऊँ। आप WHA भी कर दें तब भी आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप शो हो जाएगा, लेकिन सिंस यू ऑल आर न्यू इन टू द कीबोर्ड, और क्योंकि आपको थोड़ा तेज़ टाइप करना होता है यहाँ पे, तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। पहले हम जो है वो स्लोली हम लोग जो है वो इसको जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, देन उसके बाद आप ऑफ कोर्स WHA भी प्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली इफ़ योर स्पीड्स गॉट फास्टर। फिलहाल हम W प्रेस करते हैं। Weather 1. अब डाउन एरो करके व्हाट्सएप को ढूंढते हैं। What is new? What's WhatsApp 190 of 209. मिल गया। अगेन यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस करूँगा मैं। अच्छा, अब Contact. पहले मैंने क्या करा था, यहाँ पे मैंने डाउन एरो करके क्रिएट शॉर्टकट पे एंटर कर दिया था। अब यहाँ पे मुझे वो करने की भी नीड नहीं है, मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, डाउन एरो करके क्रिएट शॉर्टकट पे चले जाएं, या फिर यहाँ पे अगर आप S भी प्रेस कर दें तब भी आपको जो है वो क्रिएट शॉर्टकट वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगेन मैं वही प्रेस कर देता हूँ ताकि हमारी स्पीड फास्ट हो जाए। Shortcut dialog windows can create a shortcut here. Do you want the shortcut to be placed? डेस्कटॉप, ये हम इसको यस कर देंगे Application. एंड वी आर गुड टू गो। Alt F4 करते हैं, Alt F4 से आपका प्रोग्राम क्लोज होता है, यानी कोई भी प्रोग्राम ओपन हो XYZ उसको क्लोज करने की हमारे पास कमांड ही ये है कि Alt F4 कर दें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझे बाद में भी उन किसी और ऐप्स का फोल्डर शॉर्टकट बनाना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्लोज़ ना करूँ, इंस्टेड मैं ये कर लूँ कि मैं डेस्कटॉप पे चले जाऊँ, ये प्रोग्राम विंडो इसकी ओपन रहे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विंडोज़ D या विंडोज़ M जो मैंने कमांड बताई थी आप वो प्रेस करके जा सकते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। सो हम चलते हैं डेस्कटॉप पे विंडोज़ D करके। Desktop list. X3.py2 of 27. देखिए पहले 25 आइटम्स थे, अब 27 हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने व्हाट्सएप और नेटफ्लिक्स को ऐड करा है। अब मुझे किसी और ऐप का फोल्डर बनाना है, सॉरी शॉर्टकट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा मुझे रन डायलॉग बॉक्स ओपन करके टाइप करने की नीड नहीं है, सिंस मैंने ऑलरेडी ओपन करा हुआ फोल्डर जिसको मैंने क्लोज़ नहीं करा था। तो मैं ऑल्ट को होल्ड करके रखूँगा और मैं और टैब प्रेस कर दूँगा, तो मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, उन्हीं एप्लीकेशंस वाले फोल्डर में जो हमने ओपन करा था रन डायलॉग बॉक्स से। अब यहाँ पे 27 है, अगर मैं अब किसी और एप्लीकेशन का बनाऊंगा तो 28 हो जाएंगे।
ऑल टैप करते हैं। Applications dash file explorer. Items view list. WhatsApp row 2 column 1 190. देखें ये वहीं पे हमारा फोकस आया जहाँ पे हमने व्हाट्सएप का शॉर्टकट बनाया था। ठीक है, सो लेट्स से मुझे शॉर्टकट अब बनाना है नरेटर का, कि डेस्कटॉप पे नरेटर आ जाए, जब भी मैं उस पर एंटर करूँ तो नरेटर ओपन हो जाए। सो मैं एन प्रेस करूँगा ताकि मैं एन नरेटर वाली लिस्ट में आ जाऊँ, सिंस नरेटर बिगिनस विद द लेटर एन। Narrator 86 of 200. गुड, एन प्रेस करते ही नरेटर आ गया। सो हम इस पर एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, Context menu. एस Shortcut. एंड एंटर। Application. बन गया। अगर किसी और ऐप का नहीं बनाना तो आप पहले कंफर्म कर लें डेस्कटॉप पे नरेटर बन गया ही नहीं बना, ताकि आपको दोबारा यहाँ आना पड़े। एन प्रेस Des- करते हैं डेस्कटॉप पे आने के बाद। मैंने विंडोज़ डी करा, विंडोज़ को होल्ड करके रखा, देन डी प्रेस कर दिया, मैं डेस्कटॉप पर आ गया हूँ। यहाँ एन प्रेस करते हैं। N. Nedfort N. Netuport N. Netflix dot N. Narrator. ठीक है, नरेटर आ गया। अब ऑल टैप करके एप्लीकेशंस में चलते हैं। Applications dash file explorer. Items view list. Narrator. अब मुझे किसी और एप्लीकेशन का लेट से नहीं बनाना, मुझे जितनी ऐप्स रिक्वायर्ड थी मैंने बना लिया है। सो आई कैन जस्ट ईजिली क्लोज दिस एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट F4। ऑल्ट F4 करेंगे तो हमारा फोकस डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अगर तो कोई और प्रोग्राम ओपन है तो उस पर आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो डायरेक्टली हम डेस्कटॉप में लैंड कर जाएंगे। इसको ऐसे समझें, अगर आपने व्हाट्सएप में फॉर इंस्टेंस किसी की चैट ओपन करी हुई है, तो अगर आप बैक प्रेस कर दें, सही है, तो आप जो है वो व्हाट्सएप में ही रहते हैं, चैट लिस्ट में आ जाते हैं, ऐसा ही है। सो ऑल्ट F4 करने से आप जो है उस प्रोग्राम से तो बाहर आ जाएंगे, और लेकिन अगर कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन है, उसका कोई सेकंड इंस्टेंस ओपन है, तो उस पर आप लैंड कर जाएंगे। अगर आपको डायरेक्टली होम स्क्रीन पे आना है तो आप होम बटन प्रेस करते हैं अपने मोबाइल में, यहाँ पे आप विंडोज़ डी प्रेस करेंगे तब भी होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। हम फिलहाल इसको क्लोज़ कर देते हैं ऑल्ट F4 से। कोई और प्रोग्राम मैंने ओपन नहीं करा हुआ, अगर करा हुआ होता तो ऑल्ट टैब से दिख जाता। अभी मैं ऑल्ट टैब करता हूँ। OBS 300. हाँ, ये एक मैंने ओपन करा हुआ है, और करते हैं। Applications dash file explorer row. सही है, अब एप्लीकेशंस को बंद कर देते हैं ऑल्ट F4 से। OBS 300. 2 dash pro. देखें मेरे पास जो है वो एक सॉफ्टवेयर खुल रहा है, वो मेरे सामने आ गया ऑल्ट F4 करने से। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना ऑल्ट F4 इज़ लाइक के वन स्टेप बैक आए, एक विंडो क्लोज हुई है, दूसरी विंडो ऑलरेडी ओपन है। अभी भी मुझे डेस्कटॉप पे जाने के लिए, आपके केस में तो आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, लेकिन अगर कोई और विंडो आपके पास ऑल्ट F4 करने से आ जाए तो समझ जाए कि ऑलरेडी दूसरा प्रोग्राम भी खुला हुआ है, तो उसको भी क्लोज करना होगा विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट F4। मैं फ़िलहाल इसको नहीं करूँगा, सिंस इस ही मैं इसको यूज़ करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ विंडोज़ डी प्रेस कर दूँगा टू जंप टू डेस्कटॉप। होता है ना कि हम रीसेंट ऐप्स होम प्रेस कर दें तो होम स्क्रीन आ जाती है, लेकिन रीसेंट ऐप्स में अगर आप देखें तो वो एप्लीकेशन आपकी ओपन होती है, उसको विजिट कर सकते हैं आप, है ना। सो दिस इज़ द सिमिलर केस ऑन द कंप्यूटर, बट थोड़ी डिफरेंट मेथड्स के साथ, मेथडोलॉजीज थोड़ी सी डिफरेंट है। विंडोज़ डी करते हैं। Desktop list. Narrator dash shortcut 28 of 28. अब हमारे पास आ गया है, नरेटर भी आ गया है, और ऑलमोस्ट 28 आइटम्स हो गए। अब देखें नरेटर डैश शॉर्टकट, ये डॉट शॉर्टकट, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ पे एन प्रेस करूँ दोबारा, N. Ned 14 of 28. NED 14 और 48, ये मेरा एक बेसिकली वो है, वो वी कैन से इट्स बेसिकली इस फोल्डर। सही है, इसके आगे डैश शॉर्टकट नहीं आ रहा। आपने और करा, जितनी भी हम नई एप्लीकेशन के शॉर्टकट बनाते हैं उनके आगे डैश शॉर्टकट लिखा हुआ था, जो कि अननेसेसरी है, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। किसी भी ऐप के नेम को रीनेम करना हो डेस्कटॉप पे, सही है, स्पेसिफिकली डेस्कटॉप पे, तो उस पर रहते हुए आपने F2 प्रेस करना है। F2 इज़ फॉर रीनेमिंग एनीथिंग, चाहे फाइल हो, फोल्डर हो, किसी का भी नाम चेंज करना हो, आप उस पर रहते हुए F2 करेंगे और नाम नया टाइप कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेटफ्लिक्स है, N. N. Netflix dash shortcut 26 of 20. मैंने N प्रेस करा, नेटफ्लिक्स पर आ गया। नेटफ्लिक्स डैश शॉर्टकट F2 प्रेस करते हैं। Edit selected Netflix dash shortcut. इसने बोला एडिट सेलेक्टेड नेटफ्लिक्स डैश शॉर्टकट। अब यहाँ अगर आपने कुछ और लिखना है इसकी जगह रहेगा तो वो जब उसको एंटर करेंगे तो होगा तो नेटफ्लिक्स ही, लेकिन अगर आप उसका डिस्प्ले नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। मैं चेंज करना कुछ नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ बस डैश शॉर्टकट मिल जाए, तो मैं एक बार राइट एरो करता हूँ ताकि एंड ऑफ द लाइन आ जाऊँ। Blank. अब मैं यहाँ Netflix dash shortcut blank. बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, TUC. एक बार और, TRO. और HS. और Space dash. और Space. बस। मैंने बैक स्पेस प्रेस करा जब तक कि
मैं डैश तक नहीं पहुंच गया। अच्छा, जो ये अनाउंस कर रहा था ना, ये उन लेटर्स को अनाउंस कर रहा था जो मिट रहे हैं, यानी जो जो रिमूव हो रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें अप एरो करने से क्या बोल रहा है, Netflix. बस नेटफ्लिक्स बोल रहा है। अगर मुझे यही नेम चाहिए तो मैं एंटर कर दूंगा। Netflix 26 of 28. देखें अब नेटफ्लिक्स 26 और 28, अब वो डैश शॉर्टकट नहीं बोल रहा है। अगर व्हाट्सअप देखें, व्हाट्सअप भी यहाँ पे मौजूद है, वो व्हाट्सअप डैश शॉर्टकट बोल रहा है। W. WhatsApp dash shortcut. इसको मिटाना है, सिंपल F2, Edit selected WhatsApp राइट dash एरो। lang. अब बैक स्पेस प्रेस, WhatsApp dash shortcut unselected. बैक स्पेस प्रेस करेंगे जब तक कि हम लोग डैश तक ना पहुंच जाए, क्योंकि हम डैश तक मिटाना चाह रहे हैं। TUCTROAS space dash. डैश एक बार और बैक स्पेस करते हैं, जो एक एक्स्ट्रा स्पेस है वो भी मिट जाए, क्योंकि लिखा हुआ है व्हाट्सअप स्पेस स्पेस, आई एम सॉरी, पता नहीं क्या हो गया मेरी लैंग्वेज, व्हाट्सएप स्पेस डैश शॉर्टकट। तो डैश तो मिट चुका है, स्पेस भी मिटा देते हैं तो व्हाट्सएप रह जाए। Space. सही है, अब एंटर कर देते हैं। WhatsApp 27 of 28. देखें व्हाट्सएप 27 ऑफ 28, और मैंने किसका बनाया था, नेटफ्लिक्स व्हाट्सएप नरेटर। ठीक है, नेटफ्लिक्स को भी करना है तो हम उस पर आएंगे। N. GPN. Net 14 of 10. Netu portal 10. Netflix 26 of 28. नेटफ्लिक्स का तो कर दिया था, नरेटर का देख लेते हैं। Narrator dash shortcut. या नरेटर का बनाना हमने सही करना है। सो नरेटर का सही करना है तो हम यहाँ पे F2 करेंगे, Edit राइट एरो blank. करेंगे, अब बैक स्पेस Narrator TUCTROAS dash space. मिट गया। ठीक है, नरेटर रह गया है सिर्फ, अब मैं एंटर कर दूंगा। Narrator 28 of अब देखें 28. मैंने बोला था ना कि आप किसी भी प्रोग्राम फाइल या किसी भी सेटिंग को अगर आप यहाँ रखें हैं डेस्कटॉप पे, तो उस पर एंटर करने से वो एग्जीक्यूट हो जाती है, राइट। अगर मैं यहाँ कंट्रोल विंडो से एंटर कर दूँ, नरेटर तब भी खुल जाएगा। सिंस नरेटर मेरे पास डेस्कटॉप पर है, तो मैं अगर यहाँ पे सिर्फ नरेटर पे एंटर भी कर दूँ तब भी नरेटर ऑन हो जाएगा। ये देखें, Desktop list, narrator, 28 of ये 28, देखें selected. नरेटर ओपन हो गया। अब मुझे नरेटर को अगर ऑफ करना तो मैं वही कंट्रोल विंडोज एंटर कर दूंगा, नरेटर ऑफ हो जाएगा, Exiting narrator. राइट। अब अगर मैं यहाँ से नरेटर को डिलीट करना चाह रहा हूँ डेस्कटॉप से, क्योंकि देखें ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी नीड हम इसको कमांड से भी जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। सो वी डोंट नीड इट टू बी प्लेस ऑन डेस्कटॉप, लाइक इसकी कोई यूजेज डेस्कटॉप पे एटलीस्ट मुझे समझ नहीं आती, बट फॉर लर्निंग पर्पसेस मैंने आपको शो करा दिया। डिलीट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डिलीट की जो कि आपके पास कीबोर्ड में होगी, आप देख लीजिएगा। नरेटर पे फोकस करना है आपने, मेरा फोकस ऑलरेडी है। अच्छा, अगर आपको चेक करना है आपका फोकस करंटली कहाँ पर है, यानी किस आइटम पे है, तो इंसर्ट टैब प्रेस करके चेक कर सकते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ, इंसर्ट को होल्ड करके रखा और टैब प्रेस कर देते हैं। Narrator list item focused selected 28 of 28. अगेन मैंने इंसर्ट कौन सा वाला प्रेस करा है, राइट एरो के बिल्कुल बराबर में इंसर्ट मेरे पास मौजूद है, हर कीबोर्ड में होता है। नम लॉक ऑफ होगा तो आपका ये इंसर्ट बहुत इजीली काम करेगा। नम लॉक इनिशियली ऑफ ही होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर डिलीट की प्रेस कर देते हैं। अब इसका डिलीट हो गया, पता कैसे लगेगा, एक तो 28 आइटम तो 27 हो जाएंगे, दूसरा एन की प्रेस करें तो NAD आएगा, फिर करेंगे तो NAD पोर्टल आएगा, फिर करेंगे तो नेटफ्लिक्स आएगा, नरेटर नहीं आएगा। X3.pi2 of 27. 27 होगा, एन कर लेते हैं, देख लेते हैं। N. Net N. Netu portal N. Netflix N. Net 14 of 27. ठीक है, नरेटर यहाँ पे नहीं रहा। अब इसका ये मतलब थोड़ी कि कंप्यूटर से नरेटर गायब हो गया, हम उसको अनइंस्टॉल कर नहीं सकते, वो तो माइक विंडोज़ की यूटिलिटी के साथ हमें मिला है। सो नरेटर मौजूद है, बस वो आपकी डेस्कटॉप से रिमूव हो गया, आपकी जो डेस्क है, मेन डेस्क है, वहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू क्रिएट शॉर्टकट्स, और दिस इज़ द वे टू रीनेम अ शॉर्टकट। या किसी भी फाइल को या किसी भी चीज़ को रीनेम करना हो तो आप F2 प्रेस करके रीनेम कर सकते हैं। इंसर्ट टैब से आप किस आइटम पे आपका करंटली फोकस है वो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।